Hello children, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to Nitisha's Education. Today we are going to start with the second chapter, that is Children at Work. आज हम दो अलग अलग बच्चों की स्टोरी के बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और उसको लेके उनकी लाइफ किस तरीके से जा रही है उसके बारे में हम ये चैप्टर करने वाले हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया गया है. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो वो कहीं ना कहीं जो अनहैप्पी होम्स हम जो कहते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं फादर या मदर फॉर सम रीज़न इल ट्रीट करते हैं अपने चाइल्ड को, या जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो बच्चा सहन नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, इसके लिए वो भाग जाता है. सो childrens who have to work can't go to school and play like other childrens of their age. हमने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनका रीज़न यही है, या तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं इसीलिए काम कर रहे हैं, या तो वो मजबूरी में कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, और इसीलिए ये चैप्टर हमें आज दिया गया है चिल्ड्रन एट वर्क. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट्स try to understand. Before we proceed, I would like to request you all, please ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर सच अमेजिंग वीडियोस. लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ओके, यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं. जो फर्स्ट कैरेक्टर है उनका नाम है वेलू. वो एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग गया है. ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. अब बहुत यहाँ वहाँ घूमता है, फिर फाइनली एक ट्रेन में जाता है और कहीं ना कहीं चेन्नई जा रहा है वो, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. अब यहाँ पे जब वो स्टेशन में उतरता है वो बहुत जो मिक्स फीलिंग होती है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पब्लिक है, स्टेशन पूरा भरा हुआ है और वो कहीं ना कहीं अकेला बैठा हुआ है, तब कहीं ना कहीं उसको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है. तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था. अब हम डिटेल में जानेंगे इसकी समरी. ठीक है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. अब जब ये जो ट्रेन का नाम है वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, फाइनली जब वो चेन्नई पहुंची तो कुछ ही टाइम के बाद जो वेलू जो लड़का था वो ट्रेन से नीचे उतरा. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जब वो उतरा तो कहीं ना कहीं उसके जो पैर है वो वॉबल हो रहे थे, बिकॉज एक लॉन्ग जर्नी करके आया था. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. उससे तो यही लग रहा था कि अभी भी ट्रेन चल रही है, उसके पैर हिल रहे थे. ओए, आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट ऑन विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जम्प्ड असाइड. अब जैसे ही वो उतरा तो कहीं ना कहीं जो लोडेड ट्रॉली लेके जो जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, उसने जोर से आवाज़ दी कि भाई चल चल साइड हो साइड हो, और जो वेलू है वो डर गया और वो साइड हो गया. ठीक है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन. अब उसके पास एक छोटा सा बंडल था और वहाँ पे उसको एक बेंच दिखी, तो उस बेंच के पास उसने अपना वो बंडल रखा और वहाँ पे वो बैठ गया. ठीक है. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. इसने आज तक इतनी सारी पब्लिक एक साथ कभी नहीं देखी है. सिर्फ उसके गांव में जब भी फेयर होता है कोई भी, तभी उसने इतने सारे पब्लिक को देखा है. लेकिन यहाँ पे जब वो स्टेशन में इतने सारे लोगों को देख रहा है तो बहुत कंफ्यूज है, बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है. ठीक है. People walked by bumping into him with their suitcase. यहाँ पे आजू बाजू से बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के पास सूटकेस है, बहुत सारे सामान है और हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं और अपने सामान के साथ कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं. People walked by except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने ये भी सुना कि भाई लाउड स्पीकर में जो हम यूजुअली अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो उसने वो भी सुना लाउड स्पीकर पे. राइट. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन. उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप में कुछ लोग बैठे हुए थे जो अपनी अपनी ट्रेन के लिए राह देख रहे थे. ठीक है.
लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। अब जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग कहीं ना कहीं सब लोग, सामने एक एलसीडी स्क्रीन होती है, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, जब आप स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे एक एलसीडी होती है। वो एलसीडी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो ट्रेन लेट है या फिर जल्दी है, हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस एलसीडी में मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सके, राइट। तो सारे लोग वहाँ पे उस एलसीडी में देख रहे थे अपनी ट्रेन के बारे में। द नॉइज वॉज टेरिबल, बहुत सारा नॉइज था, ये टेरिबल नॉइज था वेलू के लिए, बिकॉज ये वेलू के लिए इट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, एंड दैट वॉज अ रीजन कि ही वॉज अ बिट कंफ्यूज कि भाई ये सब क्या हो रहा है। स्क्रीन लगी हुई है, लाउड स्पीकर है, बहुत सारे पब्लिक है, सब लोग सामान लेके जा रहे हैं, ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था, एंड दैट वॉज अ रीजन ही वॉज अ बिट स्केर्ड। ठीक है, वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। अब यहाँ पे वेलू ट्रेन से तो उतर गया था, बेंच पे तो बैठ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरा हुआ था, तो वो अपने ही बेंच पे इस तरीके से सो गया। मतलब उसने क्या किया, जो अपना हेड है वो अपने नीज पे डाउन करके वहाँ पे वो सो गया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत मिजरेबल फील कर रहा था, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। तो ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, 2 दिन पहले ही वो अपने विलेज से भागा हुआ था। क्यों भागा हुआ था वो भी हम जानेंगे। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। अब 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ पीनट्स खाए थे कुछ, और थोड़ी बहुत जैगरी खाई थी। ठीक है, यही इसने 2 दिन में खाया था। अब उसके बंडल में क्या था? इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉम। एक शर्ट था, एक टॉवेल था और एक कॉम था। ये उसके जो बंडल था उसके पास, उसमें ये सारी चीजें उसने कैरी की थी। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got to the train to Chennai। तो वो अपने पहले विलेज से वो कहाँ गया? कन्नौर गया, और फिर कन्नौर से उसने ट्रेन पकड़ी कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो चेन्नई में आई। ठीक है, वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे वेलू के पास पैसे नहीं थे, तो उसके पास टिकट लेने के पैसे नहीं थे, और जब उसके पास टिकट नहीं थी तो लकीली इनफ वेलू के लिए कि भाई वहाँ पे जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट जो होता है, वहाँ पे ये जो टीसी है, टिकट कलेक्टर है, टिकट चेकर है, वो नहीं आया। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। अब जब वो ट्रेन में बैठा था वेलू, तो उसके बाजू में एक ग्रुप था जो पूरी रात कार्ड्स यानी पत्ते खेल रहे थे और कहीं ना कहीं बातें कर रहे थे। उनका जो वॉइस है वो बहुत जोर जोर से आ रहा था, तो इसके लिए वो डिस्टर्ब भी हुआ। ठीक है, व्हाट न्यू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। अभी यहाँ पे उसने एक आवाज सुनी कि क्या मस्त टाउन है, क्या ब्यूटीफुल टाउन है। वेलू ओपनड हिज आईज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। अब जब ये आवाज आई तो वेलू कंफ्यूज होगा कि ये किसने मुझे बुलाया है और कौन बात कर रहा है। तो उसने ऊपर देखा, उसको कोई नहीं दिखा। यर ए, और फाइनली वो जो आवाज थी वो पीछे से आ रही थी। मतलब वेलू जो बेंच पे बैठा हुआ था, उसके पीछे से एक जन उसको पुकार रहा था, या एक जन उसको कुछ कह रहा था कि कितना ब्यूटीफुल है, राइट, कितना ब्यूटीफुल टाउन है। यर ए, ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। जैसे ही वेलू ने पीछे देखा तो उसने पीछे क्या देखा? और एक लड़की थी उसके ही एज की, ऑलमोस्ट उसके ही एज की एक लड़की थी। ठीक है, behind him was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees। अब उसने जो कपड़ा पहना था वो एक वन सिंगल पीस था जो उसके नीज तक आ रहा था। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो हेयर थे, जो उसके बाल थे, वो बहुत कड़क हो गए थे और ब्राउनिश कलर के थे। ठीक है, एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी गुनी थी। सैक मतलब गुनी, ठीक है, जो हम जूट की बोलते हैं, कंतान की गुनी बोलते हैं। ठीक है, जो रैक पिकर्स यूजुअली यूज करते हैं, वैसे ही एक बैग, एक गुनी थी उसके हाथ में। ठीक है, शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। अब वो कर क्या रही थी? जितने भी प्लास्टिक्स की जो चीजें होती है वो ले रही थी और उस बैग में डाल रही थी, जो रैक पिकर्स यूजुअली करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा कि स्पेशली स्टेशन में बहुत सारे रैक पिकर्स होते हैं जो एक बैग लेके घूमते हैं और प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, फिर वो प्लास्टिक को बेचते हैं तो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, चलो। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack। मतलब कहीं ना कहीं एक एक प्लास्टिक को उठा रही थी और अपने वो सैक में भर रही थी। Why is she calling me? thought वेलू। अब वेलू बोल रहा है, वेलू के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मुझे क्यों बुला रही है। And why is girl wearing a banyan? उन्होंने
वेलू के दिमाग में और एक सवाल आया कि इसने बनियान क्यों पहनी है, ठीक है। नो नीड टू स्टेयर स्टुपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब वो लड़की बोल रही है कि मुझे घूरना बंद कर, तेरा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने बोला कि भाई मेरा नाम वेलू है, ठीक है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट दिस बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अब वो लड़की बोल रही है अच्छा तो तू घर से भागा हुआ है। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर देना ठीक नहीं समझा। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। अब वेलू कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था कि मैं एक स्ट्रेंजर को क्यों अपनी बातें बोलूं, क्यों मैं उसको सारी डिटेल्स बोलूं। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. अब वो इसलिए भागा था कि उसके पापा उसे मारते थे, ठीक है। उसके पापा अल्कोहल कंज्यूम करते थे और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसे मारते थे, इसीलिए वो भागा था। लेकिन ये बात वेलू को उस स्ट्रेंज गर्ल को नहीं बतानी थी, ठीक है। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. अब ये वेलू और उसकी बहन जो जो पैसे विलेज में कमाते थे, जिस तरीके से भी कमाते थे, उनके फादर वो सारे पैसे छीन लेते थे और फिर उस पैसे से वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे, ठीक है। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। अब फिर से वो लड़की ने, जो वो लड़की है वो फिर से वेलू को बोल रही है कि ऐसा मत समझ कि मुझे कुछ नहीं पता है, तेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। कौन बोल रहा है ये? वो लड़की बोल रही है। किसको? वेलू को। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो तू यहाँ पे क्या करने आया है, क्या करेगा यहाँ पे, क्या अमीर बनने आया है? ये अगेन वो लड़की ने ये सवाल किया वेलू से, ठीक है। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। अब वो जो लड़की थी वो उसके बाजू में आके बैठी। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा डर रहा था तो वो थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट हो गया बेंच में। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब यहाँ पे जो वेलू है उसको भूख लगी थी तो उसने अपने पेट में हाथ रखा हुआ था और that was a symbol कि वो हंग्री था, वो भूखा था, ठीक है। Hungry, asked the girl. अब लड़की ने पूछ ही लिया कि तू भूखा है। You won't get food by sitting here glummy making faces. अब लड़की बोल रही है कि तू चुपचाप यहाँ पे बैठा रहेगा। ग्लमी फेसेस मतलब यहाँ पे तुझे भूख लगी है उस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन तू अगर देगा तो कोई आके तुझे खाना देने वाला नहीं है, ठीक है। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। मैं तेरे लिए कुछ खाना अरेंज कर सकती हूँ अगर तुझे चाहिए तो। ये लड़की बोल रही है वेलू को, ठीक है। चलो, शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक। अब यहाँ पे अगेन वो लड़की ने बोला, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन फिर लड़की ने सोचा कि चलो मुझे अपने काम पे जाना है, तो फिर से उसने अपना सैक जो है वो गुनी जो है उठाया और वो चल पड़ी। She picked up her sack and started to walk away. वेलू stayed on the bench. वेलू वहाँ पे ही बैठा था। वेलू ने पहले इनिशियली फॉलो नहीं किया क्योंकि उसे डर लग रहा था। What should he do? Should he follow this girl? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। क्या वेलू को उस लड़की को फॉलो करना चाहिए या फिर उसके फॉलो नहीं करना चाहिए? Where was she going to take him? कहाँ लेके जाएगी? अगर वो लेके जाएगी वेलू को तो कहाँ लेके जाएगी? So she was disappearing into the crowd. अब स्लोली जो लड़की है वो डिसअपियर हो रही है क्योंकि वो अपने काम के लिए निकल चुकी है, ठीक है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब वेलू को यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लिया तो जो एक अपॉर्चुनिटी आई है, जो लड़की ने बोला था कि मैं तेरे लिए फूड अरेंज कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं वो चली जाएगी। ऑल राइट, ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। अब वेलू ने सोचा कि मेरे पास ऐसे भी यहाँ पे कोई है नहीं चेन्नई में मेरा, तो चलो ना, क्यों ना इस लड़की के पीछे मैं जाता हूँ, शायद कुछ खाना मिल जाए। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। फिर वो बेंच से उसने एक बहुत बड़ी जंप, एक छलांग लगाई और वो भागने लगा उस लड़की के पीछे, ठीक है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। अब जो लड़की है वो तो जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा वेलू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ठीक है। चलो नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट सच अमेजिंग वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड पार्ट। क्या होता है देखते हैं स्टोरी में आगे। He caught up with the girl as she was leaving the station. अब धीरे वेलू उसके पीछे भाग रहा है और फाइनली उस तक पहुंच गया। When they got to the road, finally उन लोग जब वो ब्रिज से नीचे उतरे और रोड के पास पहुंचे, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब वेलू ने और एक नज़ारा देखा कि बहुत सारी व्हीकल्स आ रही है और वो किसी के लिए स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है।
स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब यहाँ पे पोल्यूशन इतना था कि चारों तरफ से पोल्यूशन ही पोल्यूशन था, एंड दैट वाज द रीजन, सब तरफ से स्मोक डस्ट ये सब स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। और इससे वेलू को और वेलू का जो दिमाग है वो और चकरा गया, कहीं ना कहीं उसका सर दर्द करने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अब यहाँ पे उन्हें बहुत टाइम तक रुकना पड़ा, वो जो व्हीकल्स जो जा रही थी, तो कहीं ना कहीं देवर वेटिंग कि कब व्हीकल स्लो होगी और उन लोग रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब वेलू डर रहा था क्रॉस करने से, क्योंकि उसे लगा कि मैं क्रॉस करने जाऊंगा तो एक गाड़ी मुझे ठोक के निकल जाएगी, और जो लड़की है उसने वेलू को हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करवाया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउज। अब लड़की को गुस्सा आया तो वेलू ने लड़की ने वेलू को डांटा कि तुझे क्या लग रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चारा डाल रहा है, जो गाय है उसको चारा डाल रहा है, मतलब वो टॉन्ट मारा। What do you think you are doing, grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तू ऐसे ही रोड के बीचों बीच खड़ा रहेगा तो तू चटनी हो जाएगा, मतलब कि कोई भी गाड़ी आके ठोक के तुझे निकल जाएगी, राइट। नेक्स्ट, वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब वेलू की जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, ठीक है। He looked back at the central station and traffic speeding by. अब उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसे स्टेशन दिख रहा था, ट्रैफिक दिख रहा था, व्हीकल्स दिख रही थी, पोल्यूशन बहुत सारा था। How had they managed to come through that? अब यहाँ पे वो सोचने लगा कि ये लोग यहाँ पे मैनेज कैसे करते होंगे ऐसे। And they walked along the side of the road अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े, आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। वेलू लुक्ड अप द पिक्चर्स। अब वेलू उस साइन बोर्ड पे पिक्चर्स देख रहा है, अलग अलग पिक्चर्स देख रहा है। बनियान पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, डिफरेंट पोस्टर्स से डिफरेंट जो एडवर्टाइजमेंट होती है अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वो सारे वेलू देख रहा था। बनियान्स की थी, कार टायर्स की थी, पेन्स की थी, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, ये सब डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे थी, और वही वेलू देख रहा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट। अब सब कुछ जो भी एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है, जितने भी बोर्ड्स लगे हुए थे वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, और वेलू को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि इसमें लिखा क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अब यहाँ पे जो लड़की थी वो एक ब्रिज पे, मतलब एक ब्रिज चढ़ रही थी, ठीक है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अब वेलू वहाँ पे रुक गया, और जो रेलिंग्स होती है, जो क्रॉसिंग्स होती है, जहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है, वहाँ पे जो रेलिंग्स होती है वहाँ पे वो देखने लगा। Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. अब यहाँ पे जब वो ब्रिज पे वेलू खड़ा है, वो क्या देख रहा है? उसके नीचे से बहुत सारी व्हीकल्स पास हो रही है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स है। ये सारा जो व्यू था वो उसके लिए नया था, फर्स्ट टाइम था, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड भी था और कंफ्यूज भी था। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. अब लड़की ने एक बिल्डिंग को पिन पॉइंट करते हुए वेलू को टॉन्ट मारा। क्या टॉन्ट मारा? सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। देखा है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसके आजू बाजू में वॉल है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तूने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं तेरा भी प्रॉब्लम, तू भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil sign Central Jail. अब जो बिल्डिंग जो लड़की दिखा रही थी वो कौन सी बिल्डिंग थी? वो एक सेंट्रल जेल थी, ठीक है, क्योंकि तमिल में वहां पे लिखा था, तो वेलू समझ गया। Why? I haven't done anything wrong. तो वेलू ने बोला मैंने क्या किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा, ठीक है। वेलू ने ऐसा क्वेश्चन किया उस लड़की को। You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. तो लड़की ने बोला तुझे यहाँ पे करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि तू पुलिस वालों के हाथ में ना आए, क्योंकि अगर तू पुलिस वालों के हाथ में आए तो कहीं ना कहीं तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज शी मीन? अब वेलू कंफ्यूज हो गया कि ये बोलना क्या चाहती है। वेलू वंडर्ड। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और वेलू कंफ्यूज था कि ये बोलना क्या चाह रही है, बट बाय दैट टाइम जो लड़की है वो ब्रिज से नीचे उतरने लगी थी, राइट। He had seen her putting plastic cups into the station. तो कहीं ना कहीं उसने देखा है कि वो जो भी वो काम करती है वो सारे प्लास्टिक्स को कैरी करती है। He had seen her putting plastic cups into at the station. What are you carrying in that bag? अब वेलू ने
वेलू बहुत एक्साइटेड था, उसको जानना था, वो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि उससे जानना था कि वो बैग में क्या है। तो व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। लड़की ने जवाब दिया बहुत सारी चीजें हैं, बॉटल्स होती है, पेपर्स होता है। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। अब वेलू सोचने लगा कि ये सब क्या करती होगी, इस सारे पेपर्स का, सारी चीजों का, या फिर प्लास्टिक्स का, वो करती क्या होगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन वेलू को शर्म आ रही थी और क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोपहर हुई थी, सिर्फ मॉर्निंग ही थी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा थी, सन का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बोन। अब वेलू के पास कोई चप्पल, स्लीपर, शूज तो था नहीं, तो वहां पे वेलू को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। और यहाँ पे कोई मडी रोड नहीं था, यहाँ पे जो रोड था वो तार के रोड होते हैं, ठीक है, सीमेंट वाले रोड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरे उसके बॉडी में पसीना पसीना हो गया था, वो ही वॉज स्वेटिंग, राइट। He tried hard to walk in the shade and keep up the girl at the same time. अब वेलू के दिमाग में दो चीज चल रही थी कि एक तो सन से बचना है, सन की गर्मी से बचना है, और दूसरी तरफ ये लड़की के पीछे पीछे ही रहना है, लड़की गायब ना हो जाए, राइट। शी वॉक्ड रियली फास्ट, हाउ फार अवे वॉज द फुट। अब लड़की जो है वो बहुत फास्ट फास्ट चल रही थी, और वेलू के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि मुझे खाना कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा। ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे तक वो लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। फाइनली एक बिल्डिंग के पास आके वो लोग रुक गए। ठीक है, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम रेड वेलू स्लोली। अब वेलू ने ये चीज पढ़ी, कहीं ना कहीं वो उसकी लैंग्वेज थी तो उसने वो पढ़ लिया था। क्या था? श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ये चीज लिखी गई थी। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनायनन ब्राइड रानी वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये लोग कहाँ आए थे? एक मैरिज हो रहा था, और वहीं पे जो जहाँ पे ये मैरिज हो रहा था उनके बाहर जो पार्किंग होती है वो पार्किंग के पास वो लोग आए थे। ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ था, उसका मतलब ये था कि ग्रूम का नाम है जेवी विनायगन और ब्राइड का नाम है रानी। और वेलू जो है वो बड़े बड़े कार्स को देख रही थी, ठीक है, सॉरी देख रहा था। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट। अब उसमें से एक गाड़ी थी वो डेकोरेटेड थी। मैरिज, जब भी आप मैरिज में जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक गाड़ी को उन लोग फुल डेकोरेट करते हैं। जो जिसकी शादी हुई है वो कपल के लिए उस कार को डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इनटू हर हेयर, कम ऑन शी सेड। अब यहाँ पे क्या हुआ? द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली। अब लड़की देख रही है तो जो जितने भी गार्लैंड, जितने भी फ्लावर्स लगे हुए थे उस गाड़ी में, उसमें से एक वो लड़की ने निकाला। एंड स्टक इट इन हर हेयर, अपने ही बालों पे लगा दिया, और फटाफट उसने वेलू को बोला चल यहाँ से चलते हैं। कम ऑन शी सेड, आर वी गोइंग टू ईट हियर? अब वेलू ने पूछ लिया कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। अब वेलू समझ गया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा हॉल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ही खाना है। एंड वेलू वॉज दैट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा एंड सो ऑन, राइट। पर क्या ऐसा हुआ या नहीं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, होप्स। अब वो लड़की बोल रही है हाँ शायद यहाँ पे खाना मिलेगा। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। अब वो हॉल के पीछे के हिस्से में लेके गई वेलू को। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। क्या था? बहुत बड़ा गार्बेज एरिया था, और बहुत सारी चीजें वहां पे फेंकी गई थी, खाने की चीजें भी थी जो फेंकी गई थी। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। अब ऑलरेडी वहां पे जो पूरा जो पाइल अप किया हुआ है वो जो गार्बेज, वहां पे ऑलरेडी 2 गोट्स अवेलेबल थी, ऑलरेडी वहां पे थी जो कुछ ना कुछ खा रही थी। ठीक है, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। वो जो 2 गोट्स जो थे वो बनाना लीफ के लिए फाइट कर रहे थे। फिर अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट। वहां पे मच्छर भी थे, कहीं ना कहीं मक्खियाँ थी, अलग अलग फ्लाइज, हम मच्छर बोल सकते हैं या फिर मक्खी बोल सकते हैं। क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर। बहुत गंदी बदबू आ रही थी पूरे एटमॉस्फेयर में, वो उस पर्टिकुलर एरिया के। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। अब लड़की ने क्या किया? एक जो बनाना था पूरा स्क्वैश हो गया था, स्क्वीज हो गया था, ऐसा एक बनाना लड़की ने उठाया और वेलू को दिया खाने के लिए। ठीक है, हियर इज योर फूड। वेलू को वो बनाना देते हुए उस लड़की ने बोला कि हियर इज योर फूड, ये रहा आपका खाना। वेलू वॉज शॉक। अब वेलू बोल रहा है मैं ये खाऊं?
आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, जो उन्होंने फेंका हुआ है, जो उनका झूठा है, क्या हम वो खाएंगे? वेलू ये पूछ रहा है उस लड़की को। 6, व्हाट डू यू थिंक आई एम? वेलू बोल रहा है 6 मैं ये नहीं खाऊंगा, तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं? अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच फूड, तुझे क्या लगता है कि मैं कुत्ता हूं जो ऐसे खा लूंगा? वो वेलू बोल रहा है उस लड़की को, ठीक है, मैं अनटच फूड ही खाता हूं। यर सम मोर कैच, अब शी थ्रू हिम अ वड़ा, अब लड़की ने क्या किया, बनाना नहीं तो वहां पे वड़ा था, अगेन वही गार्बेज में, वहां से वो वड़ा उठा के उसे कैच करने दिया। यर इज सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, अब वेलू ने उस वड़ा को देखा, कहीं ना कहीं एक बहुत गंदी सी शक्ल बनाई, क्योंकि उसको वो खाना नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, अब लड़की बोल रही है चुपचाप खा ले, तुझे क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सब खाते हुए? लड़की बोल रही है आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, लड़की बोल रही है कि मैंने बोला था ना कि मैं कुछ ना कुछ तेरे लिए अरेंज करूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत समझ कि मेरे पास पैसा है और मैं उस पैसे से तेरे लिए कुछ खाना खरीदूंगी, लड़की वेलू को बोल रही है। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुझे तेरे खुद के पैसे नहीं मिल जाते या खुद के पैसे ना हो तेरे पास, तब तक इसी से गुजारा करना पड़ेगा। लड़की वेलू को ये बात समझा रही है। वेलू हेजिटेटेड, वेलू ने पहले तो हेजिटेट किया कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसे इतनी भूख लगी थी कि कहीं ना कहीं ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने एक ही झटके में बनाना और वड़ा दोनों को गल्प कर दिया, मतलब खाया नहीं, सीधा मुंह में रखा और गल्प कर लिया, ठीक है। हिज स्टमक फेल बेटर इमीडिएटली, जैसा ही वो बनाना और जो वड़ा उसके पेट में गया, उसे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, अब उसे इतनी भूख लगी थी कि वो 10 टाइम और खा सकता है, मतलब और 10 और 9 बनानाज और 9 वड़ा वो खा सकता है, उतनी भूख उसे लगी थी। His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. लेकिन अब वेलू को खिलाने के बाद जो लड़की थी उसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा बनाना मिला और वो उसने खुद खा लिया, ठीक है। चलो, It's too early. They only have eaten tiffin. अब यहाँ पे लड़की बोल रही है बहुत अर्ली, अभी तो उन्होंने खाली टिफिन खाया है। If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. अगर तुझे और भूख लगी है तो तुझे रुकना पड़ेगा जब तक उनका लंच खत्म नहीं होता है। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, लड़की बोल रही है वेलू को, अगर तुझे चाहिए तो तू रुक सकता है, लेकिन मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, लड़की बोल रही है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे तो काम है। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। अब वहाँ पे ही गार्बेज में जो थोड़ी बॉटल्स थी प्लास्टिक की, वो उसने कलेक्ट की, अपने सैक में डाली और वो वहाँ से निकलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थी। देन शी वॉकड ऑफ, और वहाँ से वो निकल गई। वेलू पैनिक्ड, अब वेलू डर गया कि मैं क्या करूँ। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अब उसको लगा कि अगर ये जो लड़की है वो निकल गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है, वो डर गया था। It was better to stick to her. She seemed to know her a way around. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि अच्छा है कि इस लड़की के साथ ही रहना है और मैं उसके साथ ही रहूँगा। He ran after her again. फिर से वो उसके पीछे भागने लगा, वेलू, ठीक है। He called. He did not even know the girl's name. अब वो लड़की को बुला रहा है लेकिन उसको लड़की का नाम नहीं पता है, तो उसने पूछ लिया, व्हाट्स योर नेम, तेरा नाम क्या है, वेलू पूछ रहा है उस लड़की को। ही आस्क्ड हंग्रीली बिहाइंड हर, हरिंग बिहाइंड हर, बहुत ज़्यादा घाई में था, उसका पीछा कर रहा था और कहीं ना कहीं उसने वो सवाल पूछ ही लिया कि भाई तेरा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, अब वो लड़की रुकी और पीछे उसने टर्न किया। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। अच्छा, तो तू मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहा है, कब से मेरा पीछा कर रहा है और तुझे मेरा नाम भी नहीं पता है, वो लड़की बोल रही है वेलू को। सो फाइनली उसने अपना नाम बताया, जया। तो ये जो लड़की है जो रैक पिकर है उसका नाम जया है। सो वी हैव गॉट 2 डिफरेंट नेम्स, द 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। फर्स्ट जो हमें ऑलरेडी पता है वेलू एंड द सेकेंड वन इज जया, ठीक है। चलो, अब वेलू बोल रहा है आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत ज़्यादा होशियारी मार रहा है वेलू। What then? Who got you food? अच्छा, तो तू मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुझे खाना किसने ला के दिया, लड़की बोल रही है। Can I come with you? Where are you going? वेलू बोल रहा है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो।
कम इफ यू वांट, लड़की बोल रही है कि हाँ ठीक है आओ आओ मेरे साथ, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। अब ये जो मेरे पास बैग है, ठीक है, जो सैक है वो पूरी भर गई है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा और मुझे दूसरी सैक लानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, सो विद दिस सेकेंड पार्ट वी हैव फिनिश्ड एंड आई होप कि आपको अब तक ये स्टोरी समझ में आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स गो विद द थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में क्या है, देयर इज अ रो ऑफ हस्क नियर सम डर्टी puddles. Outside one of the huts Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. बहुत कुछ होने वाला है, तो let's try to understand the third part. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge. अब यहाँ पे जया और वेलू ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक चल रहे हैं। फाइनली उन लोग एक ब्रिज के पास है, और ब्रिज के पास अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, एक बहुत गंदा जगह था जहाँ से पानी फ्लो हो रहा था। वी आर इन द ट्रिप्लिकेन नाउ। अब लड़की ने बोली कि हम एक कहाँ पे है, हम ट्रिप्लिकेन के पास है। सी दैट्स बंकिंगम कैनल सेड जया। तो यहाँ पे एक नहर जिसको हम कहते हैं, कैनल मतलब नहर, तो वो कहते हैं कि दैट्स अ बंकिंगम कैनल सेड जया। जया ने उसको पिन पॉइंट, उस एरिया, उस जगह को, उस कैनल के पास पिन पॉइंट करते हुए कहा वेलू को कि वो क्या है, बकिंगम कैनल का नाम है, ठीक है, वो एक कैनल है, एक नहर है। सो वेलू स्टेड, अब वेलू देखने लगा इस नहर को। दिस वॉज अ कैनल नियर, दिस वॉज अ कैनल, अब वो वेलू पूछ रहा है ये कैनल है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। अब वहां पे ही वो नहर के आजू बाजू में बहुत सारे हट्स थे और बहुत स्ट्रेंज लग रहा था वेलू को ऐसे हट्स देखते हुए। दे वर बिल्ट आउट ऑफ द ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जो ये हट्स जो बने थे वो बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ों से बने थे। तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि जो बेचारे पुअर लोग रहते हैं वो इसी हट्स में रहते हैं, जिसे हम झोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हट्स जो है वो कौन सी चीज़ों से बने थे, तो मेटल शीट से बने थे, टायर से बने थे, ब्रिक से बने थे, वुड से बने थे, प्लास्टिक से बने थे, मतलब कॉम्बिनेशन एंड मिक्सचर ऑफ ऑल दिस से ये हट्स बने हुए थे। दे स्टूड क्रोकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। अब इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अनइवन था, इम्बैलेंस था, और ऐसा लग रहा था वेलू को कि कभी भी ये हट्स गिर सकते, ऐसे इन अप्रोप्रिएट वे में उसको बांधा गया था, ठीक है। इज दिस वेयर यू लिव? फाइनली वेलू ने एक क्वेश्चन पूछा, तू यहां रहती है? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेलू। वेलू ने कहा ये बहुत स्ट्रेंज हाउसेज है। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीव्स। अब वेलू बोल रहा है कि हमारे विलेज में तो मड और पाम लीव्स से हमारे घर बनते हैं, घर बने हैं, ठीक है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। अब जया जो जिस हट में जया रहती थी, या जया का जो हट था, वो उसके अंदर गई, उसने जो सैक था, मतलब जो भी चीज़ें उसने कलेक्ट की थी वो वहाँ पे डंप कर दी, और जो सैक था उसको नील कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं खाली कर दिया, और फिर से वो सैक, खाली सैक लेके बाहर आ गई। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जो एम्प्टी सैक था वो लेके आई। लेट्स गो, और उसने वेलू को बोला कि चलो अब जाते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ। अब वो लड़की बोल रही है कि बहुत हुआ, अब तो मुझे हेल्प कर थोड़ी बहुत। यर वेयर दिस एंड कम विथ मी। यानी उसने क्या किया, कहीं ना कहीं प्लास्टिक से बने 2 चप्पल के पैर्स बनाए अलग अलग, और वो वेलू को दिए। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर दिस एंड कम विथ मी। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। अब उसने पहनने के लिए, मतलब जो पुराने शूज होते हैं वो दिए, फटे हुए थे, उसी के साथ एक स्टिक दी और एक सैक दिया, ठीक है। वेलू वॉज कंफ्यूज। अब वेलू बोल रहा है कि भाई मुझे क्यों ये सब दे रहे हो, एक सैक दिया है, स्टिक दिया है, जूने पुराने शूज दिए हैं। वेलू वॉज कंफ्यूज। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। अब वेलू सोच रहा है कि क्या चाहती, क्या ये लड़की मुझसे क्या करवाना चाहती है। तो द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। उसने अगर अपने लाइफ में कोई काम किया है वेलू ने, तो अपने विलेज में जो लैंड ओनर है उसके फार्म में काम किया है, ठीक है। और वहां पे भी उसने क्या काम किया है, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। एक वीडिंग होता है, वो भी वन काइंड ऑफ एक वर्क है, और काउस मतलब जो गाय होती है उसको चारा खिलाने के लिए, वो ग्रेजिंग के लिए वो लेके जाते हैं, वो काम उसने वेलू ने किया है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी। अब वो बोल रहे कोई फार्म्स है सिटी में। ही आस्क्ड जया, मतलब वेलू ने जया को पूछा कि यहाँ पे कोई फार्म्स है, मैं कोई ऐसा कोई काम कर सकता हूँ जो मैं यूज्ड टू हूँ। तो जया ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। ओके, शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। अब कहीं ना कहीं
जो जया है वो हंसने लगी और उसने स्टिक नीचे रख दी। फार्म्स, देर आर नो फार्मर्स हियर। अब वो हंसते हंसते कह रही तू फार्म्स की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई फार्मर्स ही नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हमारा यहाँ पे जो काम है हम रैक पिकिंग का काम करते हैं, मतलब हम जो भी पुरानी चीज़ें होती है जैसे कि प्लास्टिक हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मेटल्स हो गया, वो हम कलेक्ट करते हैं और उसे हम बेचते हैं। ठीक है, वी आर रैक पिकर्स। रैक पिकर्स, अब वो कंफ्यूज होगा वेलू, रैक पिकर्स का मतलब क्या होता है? सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। वेलू जया बोल रही कि देख मेरे सैक में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें जो मैंने कलेक्ट की है। कलेक्टेड, वेलू बोल रही है तूने कलेक्ट की है। फ्रॉम वेयर, कहां से कलेक्ट की है? फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स। अब वो बोल रहे हैं ऑब्वियसली मैंने गार्बेज में से, जहां वो डस्टबिन होते हैं, जहां जहां गार्बेज होता है उस एरिया में से मैंने कलेक्ट की है। यू कलेक्ट रबिश। अब वेलू बोल रहा है कि तू रबिश कलेक्ट करती है। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने तो कभी भी अपने विलेज में ऐसी कोई एक्टिविटी के बारे में सुना ही नहीं है जहां पे लोग रबिश कलेक्ट करते हो। ठीक है, ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश। अब वो बोल रहा है कि जो जया है वो बोल रही है अरे तेरे में दिमाग नहीं है, ये रबिश नहीं है, ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी सारी चीजें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। हम जाम बाजार में जग्गू करके एक इंसान है, उसकी दुकान में जाके हम ये सारी चीजें बेचते हैं। ठीक है, वेलू वॉज पजल्ड। अब वेलू और पजल्ड हो गया। फिर he had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? अब वेलू का दिमाग चकरा गया कि हमने यूजुअली ये तो सुना है कि लोग जो भंगार होता है या जो कचरा होता है वो फेंक देते हैं, लेकिन कलेक्ट कौन करता है? ये इस बात से वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कंफ्यूज होने लगा। हु इज जाम बाजार जग्गू? उसके दिमाग में और एक क्वेश्चन आया कि जाम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज बाइंग ऑल दिस? और वो ये सारी चीजें क्यों खरीदता है? ये सारे क्वेश्चंस वेलू के दिमाग में आ रहे। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? अब वो लड़की बोली तुझे क्या लगता है कि उसको मजा आता है? उसको क्या एंटिक चीजें कलेक्ट करने का शौक है? नहीं। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो हमसे लेके आगे फैक्ट्री में दे देता है। ठीक है, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। अब मेरे पास और टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे काम करना है। तो जया ये चीज बोल रही है वेलू को। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहां का वहां ही था, वो ही डिडंट वांटेड टू मूव। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। अब वो सोच रहा है कि मैं मेरा विलेज छोड़ के यहाँ पे आया, इस काम के लिए तो मैं नहीं आया हूं कि मुझे गार्बेज कलेक्ट करना पड़े, राइट? जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। अब जया ने कहीं ना कहीं उसे स्टिक मारी और उसे पोक किया और कहा कि चल चुपचाप काम करने। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। तो जया ने बोला कि अगर हमसे पहले वहां पे कोई पहुंच गया तो हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, चुपचाप वहां पे खड़े खड़े पोज मत दे, चल मेरे साथ। जया बोल रही है वेलू को, बिग हीरो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। ठीक है, वो बोल रही है कि मैं तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूं। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? आज तुझे खाना किसने दिया? मैंने ही दिया ना। वेलू स्क्रैच हिज हेड इन साइड। अब कहीं ना कहीं वो सर खुजाने लगा और दुखी था थोड़ा, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आई डू इट फॉर नाउ, मैं आज से ये काम कर लूंगा। उसने अपने आप से कहा कि मैं आज से ये काम कर लूंगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, लेकिन जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक करूंगा। जिस दिन मुझे अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा काम मिल गया, तो मैं ये काम तो डेफिनेटली छोड़ दूंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। ऑथर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, एंड आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगेन बिफोर वी कंक्लूड टू दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन for more such amazing videos. Thank you so much, and एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।